प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बादशाह की 7 बेटियां थी और बादशाह ने बेटियों को क्यों सजा दी। तो आइए सुनते हैं इस वाक़े को। प्यारे दोस्तों, एक दिन बादशाह ने अपने सातों बेटियों को बुलाया और उनसे एक सवाल किया और कहा कि जो सही जवाब देगी उसको मनचाहा इनाम दिया जाएगा, यानी उसके मन पसंद का जो सामान वो चीज़ मांगेगी उसे दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, बादशाह की बात सुनने के बाद से उनकी बेटियां यानी शहजादियां ने कहा कि ठीक है अब्बा हुजूर, आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। तो प्यारे दोस्तों, बादशाह ने सवाल किया कि ऐ मेरी बेटियों, तुम ये बताओ को तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। प्यारे दोस्तों, सबसे सवाल किया गया तो सारे बेटियों ने एक ही जवाब दिया। 6 बेटियों ने एक ही जवाब दिया कि ऐ अब्बा हुजूर, ऐ बादशाह सलामत, ऐ बादशाह वक्त, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। 6 बेटियों ने ऐसा कहा, लेकिन बादशाह वक्त की एक बेटी, छोटी बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बादशाह वक्त को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि इसे जंगल ले जाकर छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि कैसे ये खाती है और पीती है और रहती है। प्यारे दोस्तों, शहजादी के जिस्म से सारे जेवर उतार लिए गए और जो कीमती लिबास पहनती थी उसे भी उतार लिया गया और उसे एक आम लिबास में जंगल में छोड़ दिया गया। प्यारे दोस्तों, लेकिन वो शहजादी बहुत ही नेक और शरीफ और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली थी। प्यारे दोस्तों, पहुंचने के बाद से जंगल में दोपहर से शाम होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल से थोड़ी लकड़ियां बिटोर लूँ, क्योंकि रात में अगर आग जलाकर उसके पास रहूँगी तो कोई भी जानवर का खतरा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, उसने ऐसा ही किया और सबसे पहले उसने लकड़ी बीनना शुरू किया। लकड़ी बीनते बीनते उसकी नज़र उसी जंगल में एक झोपड़ी पर पड़ी, जिस झोपड़ी के आगे एक बकरी बांधी हुई थी और अंदर किसी खांसने की आवाज़ आ रही थी। जब यह मंजर वो लड़की ने देखा, यानी शहजादी ने देखा, तो पास पहुंचती है तो उसे एक बकरी नज़र आती है। जब अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ है और वो पानी पानी की तलब कर रहा है। शहजादी ने उस झोपड़ी के अंदर नज़र डाला तो उसको एक मटके के अंदर पानी नज़र आया। शहजादी ने सबसे पहले पानी डालकर एक गिलास के अंदर उसे दिया। बूढ़े ने पानी पीने के बाद से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल वीराने में क्या कर रही हो। तो प्यारे दोस्तों, शहजादी ने ये सुनने के बाद से बूढ़े को अपना सारा माजरा बयान किया। माजरा बयान करने के बाद से बूढ़े ने कहा कि मैं रात को यहीं रहता हूँ और सुबह मैं शहर में जाकर काम करता हूँ। मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि तुम इस झोपड़ी में रहो और मैं 8 दिन के बाद से लौट कर आऊँगा। इस झोपड़ी में खाने का सामान है और पास में एक नदी है, तुम वहाँ से जाकर पानी भर लेना। मैं 8 दिन के बाद से लौट कर आऊँगा। प्यारे दोस्तों, उस बूढ़े ने ये कहकर जैसे ही सुबह हुआ तब उसने चला गया शहर अपने काम पर। इस शहजादी ने सबसे पहले उस झोपड़ी की अच्छी तरीके से सफाई की और सफाई करने के बाद से बकरी को भी चारा डाला। जब शाम का वक्त आया तब उसने बकरी से दूध निकाला, आधा दूध अपने लिए रखा और आधा दूध एक बर्तन में झोपड़ी के आगे रख दिया कि अगर कोई जानवर
प्यासा होगा या भूखा होगा वो इस दूध को पी लेगा। तो प्यारे दोस्तों, उस लड़की ने दूध को जैसे ही रखा घर के आगे, तो सुबह जब हुई तो उसने देखा कि बर्तन में दूध नहीं था और वहाँ पर एक लाल पड़ा था। लाल से मुराद ये था कि अगर कोई सांप अगर ज़्यादा खुश होता है तो अपनी वो निशानी जाहिर करता है जो लाल पत्थर की सूरत में होता है। प्यारे दोस्तों, उस शहजादी का यही मामूल रहा। उसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन कंटिन्यू ऐसे ही किया कि वो झोपड़ी की सफाई करती थी और अपने जो खाने पीने का सामान था उससे वो खा लिया करती थी, और पास में जो नदी था वहाँ से जाकर वो पानी भर लिया करती थी और वो बकरी से दूध निकाल कर वो आधा अपने पास और आधा वो रख देती थी। 7 दिन उसे 7 लाल मिल गए। चुनांचे जब 8वां दिन आया तो प्यारे दोस्तों, जो बूढ़ा गया था शहर काम के सिलसिले से, वो वापस लौटा तो उसने ये बात, शहजादी ने सारा बात उससे बताया। कहा कि मैं आधा बकरी की दूध अपने पास रखती थी, आधा किसी जानवर के लिए रखती थी कि वो पी लेगा, भूखा और प्यासा होगा। तो उसको 7 लाल मिले। यानी 7 लाल का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई सांप खुश होता है तो अपनी निशानी के तौर पर एक नग देता है जो लाल के पत्थर की शक्ल में होता है, जो बड़ी कीमती होता है। तो उसको 7 लाल मिल गया। उसने 3 लाल को बूढ़े को दिया और कहा कि आप जाएं और जाने के बाद से जो महल बनाते हैं ऐसे मजदूर को लेकर आएं। चुनांचे बूढ़ा जाता है और जाने के बाद से उसी लाल को वो बेच देता है, और अब बेचने के बाद से महल बनाने वाले को लेकर आता है। तो कुछ ही दिनों के बाद उसी जंगल में एक महल तामीर हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो जंगल भी ख़त्म हो जाता है और एक शहर बस जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद ये भी आलम आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाती है और उसके चर्चे इतना दूर दूर तक फैल चुका था कि कोई उसका जवाब नहीं था। प्यारे दोस्तों, ये बात एक दिन उड़ते उड़ते इस बादशाह के पास पहुंचा, जिस बादशाह ने अपनी बेटी को निकाल दिया था। तो उसने अपने कासिद भेजे, यानी अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि बादशाह वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपसे एक ही शर्त पर मिल सकती हूँ कि आप अपने तमाम शहजादियों को लेकर आएंगे। प्यारे दोस्तों, बादशाह ने इस बात को कबूल किया और कहा कि मैं ज़रूर अपनी बेटियों के साथ आऊँगा। जब उसने ये कहा तो कहने के बाद से वो भी वक्त आया कि उसने बहुत ही शानदार की तैयारी करके और मिलने के लिए शहजादी से चल दिया। शहजादी के पास पहुंचा तब उसने अपने चेहरे पर नकाब रखा था और उम्दा लिबास पहनकर उम्दा खाना रखा हुआ था। खाना पेश किया गया और अच्छे लिबास के साथ नौकर चाकर जब देखा गया, और इतनी आलीशान जब बिल्डिंग देखा और इतनी आलीशान महल देखा तो बादशाह ने भी दंग रह गया कि वाकई शहजादी हमसे भी ज़्यादा अमीर हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी शहजादी को उसके चेहरे ये बादशाह नहीं देख रहा था। आखिर बादशाह ने कहा कि तुम भी मेरी बेटियों के तरह हो और अपने बाप से क्या चेहरे छुपाना। आखिर बादशाह ने कहा तो उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तैयार होकर आती हूँ। प्यारे दोस्तों, जब उसने ऐसा बात कहा तो इनकी बेटियों ने कहा कि अभी तो इतना ज़्यादा तैयार होकर आई है, आखिर अब क्या तैयार होकर आएगी। प्यारे दोस्तों, उसके महल में घुसने के बाद से इतने नौकर चाकर और इतने उम्दा लिबास के खाने और इतना उम्दा महल देखकर ये भी लोग दंग रह गए, और शहजादियाँ भी कहने लगी कि वाकई ये अमीरों कबीर शहजादी है। जब वो
वापस आई और जाने के बाद से बोली कि मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब वो तैयार होकर वापस आई तो उसी लिबास में आई जिस लिबास में बादशाह वक्त ने उसे निकाला था। तो जब बादशाह को अपनी बेटी को आते हुए देखा तो उसको मालूम पड़ा कि ये मेरी बेटी तो इसको जंगल के जानवर खा चुके होंगे, सिपाहियों ने मुझे ऐसा खबर दिया था। लेकिन जब इस शक्ल में वो देखा तो दंग रह गया और परेशान रह गया और कहा था कि अब्बा हुजूर, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, तो उसी अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है और इतना मुझे दौलतमंद बनाया है कि आज उसी की बदौलत मैं अपने नसीब से आपसे भी ज़्यादा मेरे पास दौलत है और आपसे भी ज़्यादा मेरे पास ताकत है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह का दिया वो खाती थी और अपने नसीब का पहनती थी। बादशाह वक्त को अपने गलती पर एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई किसी को खिला नहीं सकता है, कोई किसी को पिला नहीं सकता है। रब जिसको चाहे खिला सकता है, जिसको पिला सकता है, और हर बंदा अपने नसीब का खाता है और खिलाने वाला देने वाला अल्लाह की जात है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा। आप सभी से दिली गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे हौसले बुलंद करने के लिए आप कमेंट करके ज़रूर अपना राय दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा। दुआओं की गुजारिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।